अभी क्या बोलेगा, वोट तो किसी को देना ही देना है। फिर भी किसको दोगे, क्या सोचा है कि अब कुछ ही टाइम बाकी है, अब ये सरकार जो बनेगी 5 साल तक रहेगी। अपना अभी तो मोदी सरकार का ही सपोर्ट है ना। मोदी सरकार कैसा काम किया है मोदी जी ने? अब काम जो भी किया, लेकिन किया भी सपोर्ट उसी में है, मोदी की सरकार का, मोदी सरकार। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं फिर? राहुल गांधी के तो क्या, अभी हम लोग ने तो कभी वोट डाला भी नहीं है, मोदी सरकार के डाले हैं। मतलब बीजेपी का ही आपने सालों से मतलब सपोर्ट किया हुआ है? बीजेपी का ही। बीजेपी है। तो हम तो राहुल गांधी को ही वोट देंगे, हम्म, क्योंकि जब से मोदी आया है 2014 से, हाँ। उसने इतनी महंगाई बढ़ाई थी। वो बोलता है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर अब तक अच्छे दिन आए नहीं है। कितना 400 का बाटला गैस का, अभी वो 1200 पहुंच गए। एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है इधर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लड़के लोग को इधर नौकरी नहीं मिल रहा है। उसके लिए ये सब, और इधर का महाराष्ट्र का सब कारोबार जैसे कि वो सब गुजरात शिफ्ट हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। इसके लिए मोदी नहीं आना चाहिए। तो राहुल गांधी क्या लगता है कैसे लीडर होंगे? जैसे कि आपका वोट जो है राहुल गांधी के लिए, तो कैसे लीडर होंगे? वो एजुकेटेड है राहुल गांधी, जितना मोदी नहीं है। तो यंग यूथ को लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग के एजुकेशन हो गया और कामकाज हो गया, उसके लिए वो अच्छा समर्थन दे सकते हैं यूथ को। अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर पीएम बन के आ जाते हैं, जैसा कि आप कह रहे हो, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में बहुत जन को, मराठी लोग को स्पेशली, तो जॉब्स तो मिल नहीं रहे। उनके लिए शायद जॉब्स देखना चाहिए। और जो जो बड़ी बड़ी कंपनी गुजरात शिफ्ट हो रही है, वो रिटर्न महाराष्ट्र में आनी चाहिए, बस। तो अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं सबसे बड़े इलेक्शन को लेकर। कौन चुनकर आता है और किसको लेकर लोगों का मत है, वही जानने के लिए हम एक बार फिर ग्राउंड पर उतरे हैं। और आज हम जो यंग लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे और उनके मुद्दे जानने की कोशिश जारी थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यंग हैं, उनसे जानते हैं कि ये कुछ घंटों बाद जो वोट देना है वो किसको देंगे, इनके मुद्दे क्या होंगे, वो जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर सचिन कुमार है। सचिन। और आपका? मेरा अशोक है सर। अशोक जी, मेरा अशोक बिश्नोई। क्या? अशोक बिश्नोई। अरे वाह, वो लॉरेंस बिश्नोई वाला बिश्नोई। या तो क्या क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो 2 दिन बाद? मतलब 2 दिन भी नहीं बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, इलेक्शन है, तो क्या चल रहा है आप लोग के मन में, क्या माइंडसेट है? सर माइंडसेट तो यही है कि 2 दिन का कोई वैसे बात नहीं है। हमारा तो पिछले 5 साल से यही माइंडसेट है कि हम एनडीए अलायंस को वोट देंगे। बस जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हुए, वो अकेले मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाए हैं। चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे हिंदुत्ववाद का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा है उन्होंने। तो हम वोट एनडीए अलायंस को ही देंगे। क्या काम लगते हैं, क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने? सर हर काम हो रहा है। रोड की, आप रोड का मामले में देख लो कि रोड पहले किस हिसाब से बन रही थी, कितने किलोमीटर दिन के हिसाब से बन रही थी, अभी आप देख लो कितने किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। डेवलपमेंट का देख लो, चाहे जो पड़ोसी मुल्क है उनसे आप देख लो, रिश्ते देख लो, विदेशों में अपने रिश्ते देख लो, सब चीज़ बढ़ी है पहले से। सर पहले जो था सर, वो कोई एक, वो क्या है कि घर भरने वाली राजनीति थी। अभी वो सिस्टम रहा नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता है, फायर ब्रांड जो लीडर है, जितने भी सारे, उनका कोई घर भरने का कोई मेरे को लगता नहीं है कि उद्देश्य है। जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा। और बाकी जो सामने हैं यूपीए अलायंस, तो उसमें आप ये, अपने पास कोई पीएम का चेहरा भी तो होना चाहिए ना, कि कोई पीएम का चेहरा है। राहुल गांधी है ना पीएम का चेहरा? सर वो पप्पू है, राहुल गांधी पीएम का चेहरा नहीं है सर। वो क्या, कौन होगा अलायंस? आपको लगता है क्या कि, आप अपने मन पे हाथ रख के बताइए कि आपको लगता है क्या कि अगर यूपीए अलायंस जीतता है तो ममता बनर्जी राहुल गांधी को पीएम बनने देगी? आपको लगता है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी को पीएम बनने देंगे? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को पीएम बनने देंगे? ये आप अपने मन पे रख के, मतलब उनके अंदर में ही मतलब कई। बिल्कुल 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 यही है। और क्या है, शरद पवार है, आपको लगता है महाराष्ट्र में है, शरद पवार बनने देंगे इनको? और तो और छोड़िए सर, आप उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, जिनके पिताजी ने कभी मतलब राजनीतिक लालच रखा ही नहीं। जिनके पिताजी ने मतलब कभी राजनीतिक लालच नहीं रखा। उन्होंने मतलब अपनी, उनके पिताजी ने तो ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, जिस दिन होगी मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उन्होंने एक राजनीतिक लालच के लिए बीजेपी को छोड़ दिया। ये बात हम सब जानते हैं कि मतलब बीजेपी को स्टैंड करने वाली महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब अपने मुद्दों से भटकी तो कोई वो तो है रहा ही नहीं ना। दूसरा कोई भी भटक सकता है, अगर शिवसेना भटक सकती है तो कोई भी भटक सकता है। और जो वैसे भी देखे तो ओरिजिनल शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ में ही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, हिंदुत्ववाद पे देखे तो राज ठाकरे साथ में,
और एमएलए के तौर पे ज़्यादा मोटी संख्या देखे तो एकनाथ शिंदे जी साथ में। आप क्या कहोगे, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए अंदर की तरफ, आप क्या कहोगे, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या मुद्दे देख रहे हो, क्या मुद्दे नज़र आ रहे हो? मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी अब की बार जीतेंगे और 400 पार, बस। क्या क्यों लगता है 400 पार हो पाएगा इस बार? क्योंकि काफ़ी लोग तो उनके मुद्दे भी हैं कि बेरोज़गारी काफ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, तो लगता है कि 400 पार हो पाएगा? यस, ऑफ कोर्स हो पाएगा 400 पार, क्यों नहीं होगा। आप क्या कहोगे भाई? बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं, ज़्यादातर तो भाई ने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल मोदी आएगा। क्या हम तो लगता है? मोदी जी के भगत है। उनके भगत होना मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? क्या जो है काम करवाते हैं ना, काम। कभी हुए नहीं, वो अभी 5-10 साल में हो गए। राम मंदिर हो गया, जो 370 धारा होगी कश्मीर वाले। 75 सालों से वही देवता थे, वो अपना भगत बनवा सकते थे लोगों को, उन्होंने 75 सालों में नहीं बनवा पाए, वो उनकी गलती है। वो 75 साल तक उनकी सरकार थी, वो अपना मतलब अपने फेवर में कर सकते थे, जनता को अपने ऐसे काम करते कि जनता उनके फेवर में होती। जनता क्यों विमुख हुई उनसे, कोई तो कारण रहा होगा ना। बट आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिशियन को एक पॉलिटिशियन रहने देना चाहिए, एक मतलब उनके भक्त बनना या कुछ है उनकी? मेरा ये कहना है कि अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ गलत करता है या कुछ, उनको जाने देता है। अगर कुछ पॉलिटिशियन कोई फैसले गलत लेता है या कुछ, उससे मतलब उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा भी है? सर गलत फैसले लिए ही तो नहीं है ना। आप सर्जिकल स्ट्राइक का देखो, जस्ट मतलब हाथों हाथ रिएक्शन हो रहा है। ऐसा होता था कि यूपीए की सरकार में। नोटबंदी किस तरह देख रहे हो? नोटबंदी सही है सर, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। सही तो किया। कोई नुकसान हुआ नहीं है सर। अगर जो बड़े थे उनको नुकसान हुआ है तो उनको नुकसान करने के लिए तो की थी, जो ब्लैक मनी जिनके पास थी। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ नोटबंदी से। क्या नुकसान होगा मेरे को? और जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगाने में टाइम लगता है। 70-75 सालों तक पीछे जो कूड़ा कचरा कर रखा था ना, उसको 70-75 सालों में हटाएंगे अब, तो तब जाके वो क्या है कि महंगाई दर और जो है वो सब नीचे आएगी। पहले उसके लिए कुछ अपने को बनाना पड़ेगा। अपने घर में अपन अगर अपना काम चला रहे हैं ना, अगर अपन 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो उस हिसाब से काम चलता है, और लाख कमा रहे हैं तो उस हिसाब से काम चलता है। पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके महंगाई दर नीचे आएगी। एकदम से कुछ नहीं हो सकता। चलो अच्छा, एक बार और तो मौका और दो, अच्छा, सब कुछ होगा। तो ये 5 साल बाद जब मतलब ये 4 जून को जैसे आप कह रहे हो चुनकर आते हैं, तो क्या काम है जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो काम मतलब उसकी शुरुआत करनी चाहिए? सर जैसे देखे तो ज़्यादातर मुद्दों पे तो कर दिया इन्होंने काम। जो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत कुछ पीछे रहा है। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत से ऐसे बिल है जो मतलब हमारे को फायदे यूसीसी लाना चाहिए पहले, बिल्कुल लाना चाहिए सर। और क्या काम है? समान नागरिकता होनी चाहिए सबकी सर। एक एनआरसी सीए ये सब कुछ एकदम सही से लागू होना चाहिए। ये 400 पार कह रहे हैं, इस बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ 500 पार आए, सही रहेगा कि एकदम एक मत हो के सब कुछ पास हो जाए बस। गलत तो किसी का कुछ किया ही नहीं ना सर। अगर मंदिर बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई है। लेकिन उन मुसलमानों में एक अलग ही माहौल बना हुआ है ना। जब हमसे उनकी मुलाकात होती है तो वो उन्हें कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि यार हमें अब थोड़ा अलग सा फील होता है, हमें इस सरकार सर में वो उस तरह क्या फील है नहीं होता। कि वो मतलब मीडिया में ही माहौल बन रखा है। बाकी मैं यहाँ पे लोकल ही हूँ, यहाँ पे लोकल रह रहा हूँ। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं और बहुत से मुस्लिम आदमियों को मैंने देखा है जो कि मतलब गले में शिवसेना का दुपट्टा, मतलब बाण धनुष का, शिवसेना 2 हो गई है, बाण धनुष का दुपट्टा डाले हुए और उनका प्रचार कर रहे हैं, बहुत से हैं। बाकी तो वो सर देखो, जैसे मेजोरिटी होती है, किसी का वोट बैंक होता है, वो उस तरफ रहते हैं, अपनी अपनी राय होती है। चलिए बढ़िया, थैंक यू। क्या हाल है भैया? अरे झंडा लेके चल रहे हो आप, क्या नाम है? हनीफ। क्या? हनीफ। तो हनीफ कितनी उम्र है? मेरा 19 साल है। तो हनीफ वोट देते हो? नहीं, मेरा नहीं। वोटिंग कार्ड है नहीं? मैं इधर का नहीं, यूपी का हूँ। यूपी गए हो? हाँ, तो इलेक्शन के बारे में सुना होगा ना, इलेक्शन चल रहा है। वो तो हो गया वोटिंग मेरे उधर। अच्छा, आपके होम टाउन में हो गया? 7 मई को हो गया। अच्छा, एक बात बताना, क्या क्या सोचते हो इस इलेक्शन को लेकर? जैसे आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है, फिर भी मतलब वोट देना तो आपका हक है और कोशिश करना है कि वोटिंग कार्ड बनवा लूँ, लेकिन फिर भी अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या लगता है, क्या चीज़ें गवर्नमेंट को आपके लिए करनी चाहिए? उनको नहीं मालूम। मतलब फिर भी कुछ तो होगा, कुछ तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होगे आप। मैंने कुछ नहीं किया। सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, बड़ा खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा। बिकता है? कितना रुपया कमा लेते हो? बच जाता है 1000 रुपये हो जाता है। डेली 1000 रुपये बच जाता है। और कितने की लागत है इसमें? ये लागत है इसमें 200 रुपये। 200 रुपया डालते हो और 1000 रुपया बन जाता है, तो इसी पैसे से घर चलता है। चल जाता है। पता है ना पीएम कौन है? कौन? मोदी। मोदी। और पीएम के सामने इलेक्शन में खड़ा कौन है, ये पता है? योगी। योगी जी। मतलब पीएम बनने के लिए योगी जी भी साथ खड़े हैं? नहीं।
थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में खैर समझ जाओगे कुछ दिनों बाद। तो पीएम जी खड़े हैं, पीएम मतलब मोदी जी, और राहुल जी खड़े हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से। तो अगर आपको वोट देना होता तो किसको देते? किसको वोट देते? मोदी को। मोदी को वोट देते। मोदी के लिए थम्स अप दिखा दो, एक अंगूठा दिखा दो, अंगूठा ऐसे कैमरे पे। चलो हरी, थैंक यू।